इंटरटेनमेंट भी लाइफ में चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो इंटरटेनमेंट आज अगर हमें मिल रहा है तो क्यों ना एंजॉय करें उसको। लाइफ में सब कुछ चाहिए दिल्ली में। भैया दिल्ली में सब कुछ चाहिए, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यंगस्टर को एक चांस मिल रहा है आगे अपनी शॉर्ट मूवी को रिप्रेजेंट करने का। और भी शूटिंग्स होंगी और भी मूवीज़ बनेंगी दिल्ली के ऊपर, और जिससे लोगों को एक काम करने का जरिया मिलेगा। तो मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी जो चारों दिशाओं में कर सकती है ना, रेखा गुप्ता ही इस दिल्ली को सुधार सकती हैं। बहुत बदलाव आया दिल्ली में, क्योंकि जैसे कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, तो दिल्ली में ऐसा माहौल बन गया है जैसे मुंबई है। यहाँ पर जो भी नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, सबको देख के लोगों में क्रेज़ हो रहा है। दिल्ली में भी हमें ये एक्सपीरियंस लेने का इतना मौका मिला, इतना इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला। फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, नए एक्टर्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं, वेब सीरीज़ के एक्टर्स आ रहे हैं। आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था दिल्ली के लोगों से कि हम दिल्ली को हब बनाएंगे फिल्म मेकिंग को लेकर, तो क्या वो आपको लग रहा है कि ये नज़रिया बदलेगा? यस, बहुत अच्छा क्रेज़ है लोगों का, और ये इन फ्यूचर भी करना चाहिए मैम को, क्योंकि यहाँ पर जो भी नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, सबको देख के लोगों में क्रेज़ हो रहा है। तो वो सब लोग चाहेंगे कि दोबारा भी हो, हर साल हो इन दिल्ली में। पहले इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, सरकार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल मिलेगा, वो बिल्कुल उसमें मोटिवेट होंगे और बिल्कुल उनको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। पहले लोग मुंबई गोवा चले जाते थे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स बनने के लिए, अब लग रहा है कि जो दिल्ली को लेकर सोच थी कि हमें एक्टर्स बनना है, दिल्ली आना है। हाँ, दिल्ली में भी एक ऐसा हब होना चाहिए जिसमें यंगस्टर आके अपना वो कर सके, अपना परफॉर्म। मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मेरा नाम लीना सुखीजा है। हम लोग फिल्म लवर्स हैं, मतलब इन सब चीज़ों में हम लोग बहुत अपने आप को रील्स के अकॉर्डिंग अपने आप को लेके चलते हैं। तो मतलब ये लगता है कि हाँ, कि ये जो दिल्ली में इन्होंने एक जो ये शुरुआत करी है, जो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, या लोग बॉम्बे चले जाते हैं या कहीं और जाके लोग आईफा अवार्ड में चले जाते हैं, पैसे लगाकर हम एक्टर्स को देखने चले जाते हैं। तो हम तो सिर्फ ड्रीम्स में ही देख सकते हैं, कोई टीवी में ही देख सकते हैं। अब ये दिल्ली में हमारे नियर बाय हो रहा है, तो और वो भी एक कूपन दिया गया रेखा गुप्ता जी ने कि भी हाँ ठीक है, आप फ्री में भी आप इस इंडस्ट्री को गहराई से जान सकते हो। तो वो गहराई से जानने का, एक हुबरू एक्टर से मिलने का, अब हमने एक मूवी देखी है सपोज OD2 में माँ जाए, तो उसकी जो पूरी कास्ट बैठी हुई थी, तो उसके साथ मिलने का एक एक्सपीरियंस जो हमें मिला है, वो तो हमारा ड्रीम्स कम ट्रू टाइप हो गया। कैसे आइडेंटिटी बन जाती है, मतलब दिल्ली में भी हमें ये एक्सपीरियंस लेने का इतना मौका मिला, इतना इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला, जो हम सिर्फ रील्स में या हम टीवीज़ में या मूवीज़ में ही देखते हैं। आज हमें मतलब फेस टू फेस देखते हैं। आपने कई सेशंस अटेंड किए होंगे। हाँ जी, हाँ, करीब से देखा होगा, नया एक्सपीरियंस देख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए कहीं भी किसी भी सिटी में हो, अगर उन लोगों को कहीं भी कुछ हो रहा हो तो जानने की एक गुस्सा होती है, मतलब एग्रेसिव होता है कि हाँ भाई हम जाने उस चीज़ को क्या है। अब इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सपोज करना, ये सब चीज़ें करना और देखना, तो ये अच्छा लगता है ना, ये चीज़ें कि हमें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं तो बहुत धन्यवाद कहूँगी हमारे मुख्यमंत्री जी का, CM जी का, रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया भारत मंडपम में। ये चीज़ें हमारी दिल्ली में एक जुड़ाव है, एक अपनी संस्कृति को जोड़ना, अपने आप को लोगों से कनेक्ट करना, अपनी चीज़ों को कनेक्ट करने का एक जरिया जो इन्होंने करा है ना, कि लोगों को एक इकट्ठे करके और इस चीज़ का एक्सपीरियंस कराना, इट्स गुड, ट्रूली गुड। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मैम ने। आई रियली अप्रिशिएट। अपनी दिल्ली को ना, मतलब लोग कहते हैं ना यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ वो ज़्यादा है, हम ये कहते हैं यहाँ पे सब कुछ है,
इंडस्ट्री भी आ रही है, फिल्म मेकर्स भी आ रहे हैं और दिल्ली को लेके मूवीज़ भी बनती है इतनी ज़्यादा, तो हम तो अपने आप को हैप्पी मानेंगे ना, दिल्ली इज़ द बेस्ट, क्योंकि हम तो दिल्ली के दिल वाले हैं। मतलब मुंबई और गोवा जाने के बजाय लोग दिल्ली आए। हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर बने जिसके अंदर हर तरह का इन्वायरमेंट हो। देखिए बिजनेस तो है ही है दिल्ली, नो डाउट कि बिजनेस की कोई कमी है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी हमारी दिल्ली बने, ग्रीन भी दिल्ली बने, बिजनेस भी हो, काम भी हो, सेहत भी हो। तो हम तो ये चाहेंगे कि इंडस्ट्री आए और इस तरह के इवेंट्स हमारे यहाँ होते रहे। आप एक महिला हो, ये हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारी कैपिटल में ही सब कुछ, सारे एनवायरनमेंट, सब तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आप तीनों से, आप एक महिला हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, और क्या नज़रिया बदला 1 सालों में? देखिए पहले तो हमें प्राउड फील हुआ, सबसे पहला तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा प्राउड, क्योंकि हम भी एक महिला हैं, वो भी एक महिला है, तो एक कनेक्टिविटी ऑब्वियसली जोड़ी जाती है महिला से, औरत से औरत की। तो हम यही चाहते हैं कि हमें मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अगर वो दिल्ली के लिए एक महिला कहते हैं एक घर चला सकती है, जैसे एक सुगर नारी कहते हैं ना, कि बच्चों की पढ़ाई से लेके और घर की एक एक चीज़ कहाँ पे क्या रखना है बिल्कुल बारीकी से जो जानता है, और इवन बाहर भी जॉब्स करना, वो जॉब करने के बाद फिर घर की मेंटेनेंस का सारा संभाला, 4 दिशाओं में जो काम कर सकती है ना, वो महिला ही कर सकती है। तो मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी जो चारों दिशाओं में कर सकती हैं ना, रेखा गुप्ता ही इस दिल्ली को सुधार सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब एग्री हैं। रेखा जी, इस बात के लिए तो हम बिल्कुल एग्री हैं कि रेखा जी एक एज अ वुमेन सब कुछ एज इट इज सुधार सकती हैं, ये मेरा पूरा मानना है, और ये करके दिखाएंगी वो। थैंक यू। जिस तरह से दिल्ली की समस्याओं को लेके चल रहे हैं ना, अभी फिलहाल अभी पूरी दिल्ली खुदी भी हुई है, आप जैसे देख ही रहे हैं। मैं ये नहीं हूँ कि मैं बीजेपी भक्त हूँ, जो काम करेगा वो हमसे श्रेय पाएगा, पब्लिक से पाएगा। ऐसा नहीं कि हम वो उसके भक्त हैं तो हम ऐसा बात करेंगे, नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने केजरीवाल जी को भी दिया पूरा टाइम, सबको दिया, लेकिन इस तरह के कोई इवेंट्स के बारे में कोई मतलब एक इंटरटेनमेंट भी लाइफ में चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो वो इंटरटेनमेंट आज अगर हमें मिल रहा है तो क्यों ना एंजॉय करें उसको। लाइफ में सब कुछ चाहिए दिल्ली में। भैया दिल्ली में सब कुछ चाहिए, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों जाएं हम बाहर, अपने शहर में। मुंबई नहीं भागेंगे ना, मुंबई नहीं भागेंगे, वो दिल्ली में ही करेंगे। दिल्ली में ही आएंगे ना। तो दिल्ली क्यों नहीं दिल वालों की बननी चाहिए, जैसे पहले होता था। मेलेडीज़ भी है, मूवी है, मेलेडीज़ भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। तो थैंक यू। डॉक्टर दिलजीत सिंह डोगरा, आई एम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। ये बताओ, जिस प्रकार से फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई 25 मार्च से, आज क्लोजिंग सेरेमनी में सीएम आ रही है जी। सफल आयोजन भी माना जा रहा है, दिल्ली में पहली बार इस तरह के आयोजन हुए हैं, कई एक्टर्स प्रोड्यूसर्स आ भी रहे हैं, क्या दिख रहा है बदलाव? बहुत बदलाव आया दिल्ली में, क्योंकि जैसे कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, तो दिल्ली में ऐसा माहौल बन गया है जैसे मुंबई है। सेलिब्रिटी आ रहे हैं। 25 मार्च के मैं ओपनिंग सेरेमनी में भी आया था, जिसमें काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी आए थे और प्रधानमंत्री का भी आना था, लेकिन वो किसी विषय में बिजी थे कहीं पे। बट रेखा गुप्ता जी आई थी, मनजिंदर सिरसा जी आए थे, साहिब सिंह आए थे और विकी कौशल आए थे, अर्जुन कपूर भी आए थे, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी ऑलरेडी आए थे, कंगना रनावत जी भी आई थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरी मुंबई यहीं बस गई है। और बहुत बदलाव हुआ है पिछले, जब से रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी हैं, और उन्होंने वुमेंस एम्पावरमेंट और ये जो ये दिल्ली फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इससे बहुत यंगस्टर को एक चांस मिल रहा है आगे अपनी शॉर्ट मूवी को रिप्रेजेंट करने का। आर्टिस्ट को, एंकर को, मॉडल, प्रोड्यूसर, सारे मतलब कि दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में बिल्कुल दिल में बस चुका है। दिल्ली को लोग कम आते थे पहले, इस तरह के आयोजन दिल्ली में नहीं होते थे, पहली बार हो रहा है ये आयोजन। और पहले लोग मुंबई और गोवा चले जाते थे। मुख्यमंत्री ने साहब कहा कि दिल्ली को हब बनाना फिल्म मेकिंग के। बिल्कुल, ये बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, जो सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इससे मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दिल्ली को उन्होंने एक ऐसा हब बना दिया कि आने वाले टाइम में और भी शूटिंग्स होंगी और भी मूवीज़ बनेंगी दिल्ली के ऊपर, और जिससे लोगों को एक काम करने का जरिया मिलेगा, हर किसी को मौका मिलेगा काम करने का दिल्ली के अंदर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को इस फेस्टिवल में आके। मैंने एक भी डे नहीं मिस किया है। अच्छा, आप शुरुआती से आ रहे हो? जी, मैं 25 से आ रहा हूँ और लगातार आ रहा हूँ। यहाँ से अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, अच्छे डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक वीडियोज़ भी प्रोड्यूस करता हूँ।
और मेरा जो प्लान है, हम लोग शॉर्ट मूवीज़ में कर रहे हैं प्लान। तो शॉर्ट मूवी मैंने 2-3 नॉमिनेशन के लिए भी भेजी हैं, और हमारी एक फिजिशियन करके शॉर्ट मूवी है, वो भी हमने आगे इस फेस्टिवल के लिए अप्लाई करी है।